टनल नंबर 33, लंबाई 3209 मीटर, यानी 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल है ये। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो CRS इंस्पेक्शन चल रहा है। इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो चारों तरफ आपको शिवालिक रेंज नज़र आती है। अगर ऊपर की बात करते हैं, जो यहाँ पर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यह त्रिकूट पर्वतमाला का हिस्सा है। और त्रिकूट पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं, माता वैष्णो देवी का दरबार यहीं पर मौजूद है। और इसके नीचे टनल नंबर 33 मौजूद है। टनल नंबर 33 की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं MBT से होकर जाती है। और MBT की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो MBT है वो एक ऐसा हिस्सा है जो लोअर हिमालय और मिड हिमालय को कहीं ना कहीं सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। और यही वजह है कि इसमें जो चट्टानें हैं उनमें बहुत ज़्यादा तनाव है और जो टूट फूट है वो ज़्यादा है। और यही वजह है कि इसके अंदर पानी की मात्रा लगातार ज़्यादा रही है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है और यही वजह कही जा सकती है कि 2003 में इस टनल का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन उसके बाद इसको पूरा नहीं किया जा सका। बार बार इसमें दिक्कतें आई। कई बार ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा मलबा आ गया कि डोजर सी बह गए। लेकिन त्रिकूट पर्वत का यह इलाका और एक खास टनल, यहाँ पर हम आपको टनल नंबर 33 के अंदर लेकर चलते हैं। और यह टनल अपने आप में निश्चित तौर पर कही जा सकती है काफ़ी चैलेंजिंग रही है। 3209 मीटर लंबी यह टनल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस टनल की जब हम बात करते हैं तो कई लोग सोचते होंगे कि आखिरकार यह टनल इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों रही है। तो यहाँ चर्चा में रहने का कारण मैं आपको बता दूं, यह टनल MBT से होकर जाती है। और MBT की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ की चट्टानें काफ़ी कमज़ोर हैं और यहाँ अलग अलग हिस्से अलग अलग वक्त में बने हैं। 2003 में जब इसका उद्घाटन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने किया था तो सोचा भी नहीं गया था कि यह टनल इतनी बड़ी चैलेंज बनकर सामने आएगी। इसमें काम शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया। और बारी आई 2014 की। 2014 में यहाँ पर काम बहुत ढीला ढाला चल रहा था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही काम ने तेजी पकड़ी। लेकिन इस टनल ने तरह तरह के चैलेंजेस दिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि इसमें इतना ज़्यादा पानी आ गया कि डोजर बह गए। लेकिन अच्छी बात ये रही, समय पर लोग अलर्ट रहे, जिससे यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ। काम रुक गया। काम रुकने के बाद दोबारा इसमें काम शुरू करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मदद ली गई, एक्सपर्ट बुलाए गए और एक्सपर्ट ने जो राय दी उस पर अमल किया गया। जब उस पर अमल किया गया तो काम बड़ा सुस्त था, क्योंकि हो क्या रहा था, एक एक फुट एक एक दिन में चलते थे। यानी 1 फुट की खुदाई 1 दिन में होती थी और उस पर भी खतरा ये कि अचानक पानी ना आ जाए। और इसके पीछे जो वजह है, एक बड़ा हिस्सा, इसमें तकरीबन 700 मीटर का हिस्सा MBT में है। और MBT का जो सबसे खतरनाक हिस्सा अगर हम उसकी बात करें तो तकरीबन 307 मीटर का हिस्सा है, जो MBT का सबसे भुरभुरा हिस्सा है, जिसमें पानी का बहाव काफ़ी रहा है। यहाँ पर टनल में आसपास अभी भी पानी का बहाव आप देख सकते हैं। और पानी को एक ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, इसमें पाइप लगाए गए हैं जिससे पानी कहीं ना कहीं इस टनल से बाहर निकलता रहे। और जब इस टनल पर दोबारा काम शुरू किया गया, विदेशी एक्सपर्ट आए, उन्होंने जो राय दी उसके हिसाब से काम किया गया। इसमें खास तरीके का मटेरियल लगाया गया जिसमें इसकी भुरभुरी चट्टानें सख्त हो जाती थी। एक हिस्सा खोला जाता था, दूसरा हिस्सा निकाला जाता था। और इस तरीके से इस टनल पर धीरे धीरे करके काम को आगे बढ़ाया गया। और इसमें जो टारगेट दिए गए, पहले की बात करें तो 2020 का टारगेट दिया गया, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। 2022 का टारगेट दिया गया, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन काम ने तेजी पकड़ ली थी। यहाँ पर अलग अलग लेवल पर एक साथ काम शुरू किया गया। जो हिस्सा खुद चुका था या जिसकी खुदाई हो चुकी थी, उसकी प्रोफाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं खुदाई का भी काम जारी रहा। और जब टनल शुरू हो गई, यानी आर पार हो गई,
उसके बाद भी इसमें दिक्कतें आईं। एक हिस्से को थ्रू करके दूसरे हिस्से को छोड़ा गया, फिर हम कह सकते हैं कि दोनों हिस्सों को धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ाया गया तो वर्ष 2024 या बीते साल के अंत में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर BLT बिछा दी गई। और आज जो हम इसका आकार देख रहे हैं, यह आकार जगह जगह बदलता रहता है क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग वक्त पे बने हैं। आप देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यू शेप था, लेकिन आगे शेप बदल जा रहा है, यानी आगे का जो आकार है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हिस्सा पहले बना, यानी इसमें दिक्कत कम आई, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं ये देखिए ये शेप बदल गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं हार्स शू शेप दिया गया है, या घोड़े की नाल का आकार है यहाँ पर, या हम कह सकते हैं अंडाकार कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आकार बदल गया है, लेकिन मुसीबत यहीं तक नहीं थी, इसके आगे और भी दिक्कतें थी। और वो जगह जहाँ पर MBT मौजूद है उस जगह पर भी हम आपको लेकर चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार इस जगह पर काम को अंजाम देने के बाद CRS ट्रायल किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको CRS ट्रायल भी दिखा रहे हैं। तो टनल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रेन चलाने के लिए अंतिम काम चल रहा है। यहाँ पर CRS का काम है, जो CRS का काम चल रहा है उस काम को कहीं ना कहीं जल्द ही पूरा किया जाएगा और उसके बाद इसमें परमिशन दी जाएगी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 33, जम्मू कश्मीर।